क्षेत्रीय समाचार एकांश की कोविड-19 पर विशेष प्रस्तुति के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। नमस्कार श्रोताओं, कोरोना की इस जंग में पूरा देश एकजुट होकर इस महामारी का मुकाबला कर रहा है। प्रदेश सरकार भी लगातार कोविड-19 से बचने और इसकी रोकथाम के प्रयास में लगी हुई है। इसके लिए प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। इसी क्रम में नैनीताल जिला प्रशासन द्वारा कैसे इस महामारी से बचाव के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इन सब प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं एडीएम नैनीताल कैलाश टोलिया जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि लॉकडाउन 4 के समाप्त होते ही जहां केंद्र सरकार की ओर से कई रियायतें दी गई, वहीं नैनीताल जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों को देखते हुए जिला एक बार फिर रेड जोन में आ गया है। इसकी क्या वजह रही है? मुख्यतः मैम, इसमें हमारी जनपदों में जो है विभिन्न स्थानों से, विशेषकर जो उत्तराखंड के प्रवासी लोग थे, लोग हमारे यहाँ आए और जिनमें लगभग अनेक जनपद है, जिनमें हमारे अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, चंपावत है, तो इन जनपदों के भी लोग हमारे यहाँ थे और इनकी वजह से जो है, इनके जब सैंपलिंग दी गई तो इनकी वजह से भी जो है हमारे यहाँ की नैनीताल की जो पॉजिटिव की केसेस जो थे बढ़ गए। इस कारण से भी है रेड जोन में आया। तो अब जबकि कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है, ऐसे में जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए और क्या अतिरिक्त उपाय किए जा रहे हैं? हमारे जनपद में लगातार हमारी टीमें जो है, हमारे चिकित्सा विभाग की टीमें लगातार जहाँ जहाँ हमारे क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और हमारे जनपदों में हम लोगों ने लगभग 11 कोविड केयर सेंटर बनवाए हम लोगों ने भी, ये भी फंक्शनल है और इसी प्रकार 51 क्वारंटाइन सेंटर हमारे यहाँ बने हैं और ये भी लगभग हमारी सब तैयार है। इसी प्रकार की अगर इस तरह के अगर केसेस बढ़ते हैं तो हमारी टीम पूरी तरह जो है मजबूत। टोलिया जी, नैनीताल जिले में क्या कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं? जी, अब इस प्रकार के जोन तो होंगे जो सरकार ने जो है हमारे जनपद को जो है रेड जोन घोषित किया है और जो केंद्र सरकार ने बिना पास अंतर्राज्यीय जो सीमा में आने जाने की अनुमति दी है, अब जबकि नैनीताल रेड जोन में है, तब यहाँ से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए या प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास लेना अभी भी अनिवार्य है? पास लेना अभी अनिवार्य है। अगर किसी रेड जोन से, मतलब कोई प्रदेश के अन्य या अन्य जिले के रेड जोन से अगर कोई व्यक्ति हमारी जिले में प्रवेश करता है तो उसे जो है फैसिलिटी क्वारंटाइन हमें कराना जरूरी है। विशेषकर जो उनको लागू होता है जो रेड जोन से आ रहे हैं, यदि ग्रीन जोन से आ रहे हैं तो उनको हम अधिकतर लोगों को जो है हम होम क्वारंटाइन कराएं। जी, और कोविड-19 के चलते जो प्रवासी वापस राज्य से जिलों में आए हैं और आ रहे हैं, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? फिलहाल ये गवर्नमेंट की अभी स्कीम निकली है कि इसमें जो है रोजगार करने के लिए हमारी सरकार ने इसको लोन या आदि इस तरह के जो है दिए जाने का जो है प्रावधान किया गया है जी। और हम लोगों ने भी ये कोशिश की है। हमारे यहाँ जिस प्रकार से हमारे यहाँ जब लॉकडाउन का चला तो काफी मतलब लगभग लेबर जो है बैठ गई थी हमारे यहाँ, तो हम लोगों ने ये भी कोशिश की। धीरे धीरे हम लोगों ने जो हमारे बाहर के लोग हैं, विशेषकर बिहार के लोग जो यहाँ पर मकान बनाने का कार्य करते हैं या अन्य कार्य करते हैं, तो उनको भी हमने धीरे धीरे खोला। कल से भी जब इन लोगों को जिस प्रकार से हमने बीच में देखा भी है कि ये लोग अभी यहाँ पर रहना चाह रहे हैं, जब अब जो है कार्य हो रहा है प्रारंभ, तो अब विशेषकर बिहार के लोग हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं, ये लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं। टोलिया जी, छोटे लघु और मझोले जो उद्योग हैं MSME में केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक पैकेज दिए हैं, तो नई योजनाएं भी आ रही हैं। जिला प्रशासन किस प्रकार से इसे बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है? इसमें गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं अभी आएंगी या आने वाली है जी, इसमें हम लोगों का प्रयास है कि यहाँ के लोग, विशेष जो हमारे यहाँ के जो हमारे पहाड़ के लोग जो है, युवा लोग हैं, जो प्लान कर दिए हैं, वो हम चाहेंगे कि ऐसे लोग जो है हमारे पहाड़ पर रहे और गाँव में कुछ नया काम करे और जिससे जो अधिकतर लोग जा रहे हैं बाहर, तो इसमें कम से कम लोग जो है बाहर जाए और अधिकतर लोग जो है इसको जो है अपना रोजगार मानते हुए यहाँ पर कार्य करें। टोलिया जी, 1 जून से बहुत सारी रियायतें हमें मिली हैं। आगामी 8 जून से कुछ और गतिविधियों में छूट दी जाएगी, तो जिले में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की दिशा में क्या कार्य किए जा रहे हैं? आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए हमारे जो भी सरकार के जो भी दिशा निर्देशन है मैम, इसमें हम लोग आगे अभी फिलहाल तो हमारा पूरा ध्यान जो है विशेषकर अभी जो कोविड-19 जो चल रहा है जी, इसी और हमारा विशेष फोकस है और साथ साथ में सरकार की जो भी नीतियां आ रही है, जो भी
पॉलिसी तय हो रही है जी। इसमें भी हमारी औरतें निरंतर जो है प्रयास किए जा रहे हैं और हमारे जिलाधिकारी महोदय इसमें काफी इसमें इंटरेस्टेड भी है। तो वो चाहते हैं कि लोगों को रोजगार मिले और जो लोग प्रभावित है उनको ज्यादा से ज्यादा जो है नीतियों का जो है लाभ। तो जिले में पर्यटन व्यवसाय रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया है। ऐसे में जिले में पर्यटन को वापस ट्रैक पर लाया जाएगा, इसके लिए कुछ योजनाएं हैं? पर्यटन का जहाँ तक सवाल है ये अब ये डिपेंड करता है कि बाहर के लोग कितने यहाँ आते जी। और इसी से ये अंदाज लगाया जाएगा कि उनको हम क्या सुविधा मुहैया कराएंगे। जैसे विगत सालों की तरह हम लोगों ने जो भी व्यवस्थाएं थी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की थी। यदि बाहर के लोग यहाँ पर्यटन के तौर पर यहाँ पर आएंगे, लोग घूमने आएंगे तो उनकी व्यवस्था हम लोग की तैयारी है और जैसे अगर पर्यटन बढ़ेगा तो हम लोग उनके लिए जो भी सुविधाएं होंगी तो हम लोग यहाँ पर प्रदान करेंगे। रेल सेवा जो जिले में चल रही है उसमें हल्द्वानी में अब रेलों को नहीं रोका जा रहा है, तो यात्री केवल लालकुआं और काठगोदाम में ही बैठ या उतर सकते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और वहाँ पर जो भी सरकारी दिशा निर्देश हैं कोविड-19 को लेकर के उसका किस तरह से पालन किया जा रहा है? अभी जो हमारी ट्रेनें चल रही है ताकि विशेषकर एक ही ट्रेन जो देहरादून से हमारी काठगोदाम की चल रही है, इनमें 3 स्टॉपेज हमारी जनपदों में आते हैं, एक लालकुआं, दूसरा हल्द्वानी और तीसरा काठगोदाम। जी। असल पे हमारी टीमें जो है प्री मेडिकल की टीमें हो या हमारे जो भी अन्य लोग जो कोविड-19 से संबंधित लोग जो फंक्शन कर रहे हैं तो एक्चुअली में 3 जगह, एक लालकुआं काठगोदाम जो है को स्टेशन बनाने का हमने निर्णय लिया गया और इसका अमल भी किया जा रहा है और हम लोगों ने इसमें आदेश भी जारी किया कि जो है केवल ट्रेनें में जो यात्री आएंगे केवल लालकुआं और काठगोदाम पे ही रुकेंगे। पर जरूर आप रेलवे विभाग की ओर से ये आदेश हो चुका है कि हल्द्वानी स्टेशन पे कोई भी व्यक्ति जो है उतरेगा नहीं, ट्रेन भले वापस 2 या 3 मिनट के लिए रुकेगी। और जो यात्री आए हैं विशेष तौर पर तो उनको हम लोग डब्बे वाइज जो है उतरवाते हैं और जो रेलवे स्टेशन के जगह जगह पर गेले लगे हैं कम जो है 1 से 1.25 मीटर की दूरी का जो है क्या इसमें रहता है और हमारे यहाँ पर मछली तैयार रहते हैं और इसके लिए थर्मल स्टेरिंग यहाँ पर होती है और उनका जो आने वाली यात्री है उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है, उसकी डिटेल ली जाती है, उसका नाम रखा जाता है, मोबाइल नंबर और कहाँ से आए, कहाँ जाना है, इस तरह की डिटेल रखी जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेन जो है रात करीब 11:15 बजे करीब आती है। तब से हल्द्वानी के लोकल के लोग भी रहते हैं और साथ साथ में अन्य जनपदों के भी होते हैं, अल्मोड़े के, बागेश्वर, संभाग, अन्य जनपदों के लोग भी आते हैं। रात में उनकी बैठने की व्यवस्था न होने से हम लोगों ने उनकी व्यवस्था जो है गोला पार में कर दी। गोला पार में रहते हैं और जो हम गाड़ी भी देते हैं और अगले दिन जो है वो अपनी व्यवस्था के तहत अपने कार्य की गाड़ी या करके जो है अपने घर पे अपने गंतव्य स्थान पे जाते हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आम जनता को आप क्या प्रिकॉशन रखने की सलाह देंगे? मैं यही कहना चाहूँगा आम जनता से कि हम लोग जो है मास्क पहने, ज्यादा से ज्यादा बाहर जो है तभी निकले जब हमें आवश्यकता हो काम और अन्यथा अनावश्यक रूप में घूमे और विशेष रूप से जो है हमेशा जो है सैनिटाइज का प्रयोग करें। अगर सैनिटाइज न हो तो उसकी जगह पर जो हम बार बार जो है समय चाहिए करीब 2 घंटे के भीतर जो है हाथ और मुंह को जो है धो सकते हैं साबुन से और यही एक सुरक्षा का हमारा उपाय है। तोलिया जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम में आकाशवाणी देहरादून से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी हाँ श्रोताओं, जहां राज्य सरकार और जिला प्रशासन कोविड-19 से बचाव के लिए लगातार काम कर रहा है, वहां स्थानीय स्तर पर आमजन भी सहभागिता निभा रहे हैं। इसकी एक बानगी दिखाई पड़ी बागेश्वर जिले में। बागेश्वर में अनलॉक में छूट दिए जाने के बाद व्यापारी धीरे धीरे अपनी दुकानें खोलने लगे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए व्यापार मंडल और रेड क्रॉस के सदस्यों की संयुक्त टीम ने व्यापारियों की थर्मल स्क्रीनिंग कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया। व्यापार मंडल अध्यक्ष हरीश सोनी ने बताया कि व्यापारियों को शारीरिक दूरी बनाए रखने के साथ ही मास्क का इस्तेमाल करने को कहा गया है। व्यापार संघ बागेश्वर द्वारा रेड क्रॉस से मिलकर हमने सभी लोगों के टेम्परेचर दुकानदारों के लिए
क्योंकि सबसे ज्यादा कठिनाई जो है दुकानदारों को ही है। तो दुकानदारों को तो हम ही लोग देख रहे हैं। व्यापार संघ और रेड क्रॉस की मदद से हम लोग सबका टेम्परेचर ले रहे हैं। अगर किसी का हमको टेम्परेचर गलत दिखेगा तो हम उसका मेडिकल इलाज भी करवाएंगे। रेड क्रॉस की टीम लोगों को शारीरिक दूरी का पालन करने और स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही है। रेड क्रॉस सचिव आलोक पांडे ने बताया कि व्यापारियों की थर्मल स्क्रीनिंग का काम आगे भी जारी रहेगा। वैसे तो हम जनपद में लगातार थर्मल स्कैनिंग का काम कर रहे हैं। कोरोना की स्थिति को देखते हुए तरफ से हम लोग थर्मल स्कैनिंग करते हुए आ रहे हैं और लगातार ये 3-4 दिन ये कार्यक्रम चलेगा और पूरा हमारे जितने भी व्यापारी मित्र हैं उन सभी की थर्मल स्कैनिंग भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा की जाएगी। श्रोताओं, कोविड-19 के इस दौर में हम खुद को सुरक्षित रखते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। आप अपने पास स्वच्छता बनाए रखिए, मास्क पहनिए और अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।